गाइज टॉपिक क्या चल रहा था? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स। हाँ भाई, तुम्हें गेट्स में दिक्कत आ रही थी। कौन से गेट में दिक्कत आ रही थी? 3 मैंने बताए थे, एंड, और, नॉट। एंड और नॉट। और दूसरा एक गेट बताया था, जोर गेट। जोर गेट, हाँ या ना? मोटू, कौन से वाला गेट बताना है तुम्हें? सर मतलब क्वेश्चन तो मिक्स करके आया था, क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे दो हाँ, तो तीन। क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, वैसे समझ में आ गई थी थ्योरी इसकी? हाँ वैसे तो समझ में समझ आ गई में थी आ ना? गया था। हाँ। 2 गेट और होते हैं। 2 गेट और होते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने कहा मेरे पास ए इनपुट आ रहा है, ए इनपुट आ रहा है, बी इनपुट आ रहा है, और सी इनपुट आ रहा है। चलो मान लो। और मुझे एक एक्सप्रेशन बनानी है, ए, नॉट, ए नॉट बी प्लस बी सी नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी। ऐसे कर दिया मान लो, या मल्टीप्लाइड बाय। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये कोई एक्सप्रेशन है, इसको मैथमेटिकली गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे बनाऊंगा ये बताओ जरा। ये एंड है, इनके बीच में एंड है, तो ए से इनपुट लो, ए से इनपुट लो, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, नॉट ले लिया। फिर बी से इनपुट लो, उसका एंड कर दो। ये एक्सप्रेशन बन गया, बन गया नहीं बन गया? उसके बाद बी ले लो, इसके बाद बी ले लो, और सी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उनका एंड कर दो। कर दिया भाई। इस पूरे को, ओके ओके ओके, नहीं नहीं, ये गलत लिखा है मैंने। ये मैंने गलत लिखा है, एक्सप्रेशन ही गलत लिख दिया। बाइनरी गेट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्लस ले लो, सॉरी इसका, हाँ इसका और ले लो, सही लिखा था वैसे। इसका और ले लो, प्लस किया है तो इसका मतलब और है। यार सिंबल मेरे को याद नहीं रहते ना अपने, कहता रहा हूँ फर्स्ट ईयर वाले सिंबल याद रहते हैं। और इस पूरे का मान लो क्या कर रहे थे, सी के साथ कर रहे थे, एंड सी कर रहे थे, तो फिर सी ले लो और उसके साथ एंड ले लो। किस किस को पल्ले पड़ा है? ये एक्सप्रेशन जो होगा वो ये चीज होगा इसका। हिया बेटा, कुछ कुछ पल्ले पड़ा है? यस सर। तो मान लो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये हो जाएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये उसका एंड हो जाएगा सी के साथ। सही है भाई? ऐसे करते थे। शिवांश समझ में आया है? हाँ ठीक है। लक्ष्य तुम्हें समझ में आया है? हाँ सर। सबको समझ में आया है? आगे बढ़ूं? अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये एक्सप्रेशन जब मैं बनाने बैठा, मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे पास ये एबीसी आ रहा था, मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका सर्किट बनाना है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सर्किट ये हो गया, चलो मान लिया। कितने गेट लगे मेरे पास? एक एंड गेट लगा, 2 एंड गेट लगे, 3 एंड गेट लगे, एक और गेट लगा, 2 नॉट गेट लगे या नहीं लगे? तो मार्केट में जाके मुझे कहना पड़ेगा, मार्केट में जाके कहना पड़ेगा, भाई देख मेरे को गेट बेच दे, मेरे को वो 3 तो एंड गेट बेच दे, एक और गेट बेच दे, 2 नॉट गेट बेच दे। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? इसका मतलब दूसरा एक्सप्रेशन आएगा, तो फिर मैं कहूंगा कि यार मेरे को गेट बेच दे उस एक्सप्रेशन के हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास, मुझे तीनों तरह के गेट्स का कलेक्शन अपने पास रखना पड़ेगा गाइज। हाँ या ना? सर। तो मैंने कहा एक काम करो, होता क्या है, 2 गेट कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स, 2 गेट्स कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। होता यह है कि मैं एक काम करूंगा, और भाई एक काम कर, 1000 नैंड गेट बेच दे। क्या कह दे? 1000 नैंड गेट बेच दे। मैं सिर्फ नैंड गेट से ही एंड गेट भी बना दूंगा, और गेट भी बना दूंगा, नॉट गेट भी बना दूंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात?
या 1000 नॉर गेट बेच दे यार, 1000 नॉट गेट से ना, नॉर गेट से मैं एंड भी बना दूंगा, और भी बना दूंगा, नॉट भी बना दूंगा। समझ में आई बात या नहीं आई? इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट खरीदने का फायदा क्या हो गया? बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया ना बेसिकली, कि तुम्हें बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा यार इतने नंबर ऑफ एंड गेट, इतने नंबर ऑफ और गेट, इतने नंबर ऑफ नॉट गेट आई नीड टू इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। आई विल हैव टू मेंटेन, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ 3 डिफरेंट गेट्स। नो 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 नो, आई नीड टू क्या बोलते हैं, मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ गेट, आइदर नैंड गेट और ओनली नॉर गेट। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? नहीं समझे? हाँ सर। सर एक बार नॉट गेट का सिंबल बताओगे? ट्राइंगल। अच्छा यही। और ये यूनिनरी गेट है, मतलब इसमें एक इनपुट आता है। बाइनरी गेट है एंड गेट। बाइनरी गेट का मतलब क्या हो गया? 2 इनपुट आते हैं, एक आउटपुट जाता है, हाँ या ना? नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट। एक्स का एक्स कॉम्प्लीमेंट बना देगा, 1 आया तो 0 बना देगा, 0 आया तो 1 बना देगा, हाँ या ना? ये कहता है 1 1 आया तो 1 बना दूंगा, 0 1 आया तो 0 बना दूंगा, 1 0 आया तो भी 0 बना दूंगा, 0 0 आया तो भी 0 बना दूंगा। ये इसकी आदत है। अब तो इसकी आदत है। मतलब तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि वाई नैंड यूनिवर्सल गेट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्सल गेट्स का आइडिया ये होगा कि तुम्हें एक ही तरह का गेट मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ये चीज नॉट ओनली हियर, जैसे टेस्ला है, टेस्ला ने अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था, या क्या पढ़ रहा था, मतलब आर्टिकल पढ़ रहा था। टेस्ला ने क्या किया, अपनी गाड़ी के अंदर 2 मॉडल निकाले। एक की मान लो रेंज है 200 किलोमीटर, एक की रेंज है 300 किलोमीटर। अब इसका मतलब 300 वाले की बैटरी का साइज इतना बड़ा है, इसका बैटरी का साइज इतना सा है, हाँ या ना? उन्होंने बैटरियां सारी बनाई ये वाली, और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लिमिट कर दिया 200 किलोमीटर पे। जबकि वो बड़ी बैटरी लगा रहे हैं सारे उसके अंदर, वो चीपर पड़ रहा है उन्हें, रादर देन टू मेक वन स्मॉलर बैटरी एंड वन बिगर बैटरी। यू आर गेटिंग, एवरीबडी इज गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? और जब लोगों को पता चला ना कि उनकी गाड़ी 300 किलोमीटर दे सकती है, लेकिन लिमिट करी हुई है 200 पे, तो दे वेंट टू कोर्ट। किसी ने पढ़ा था आर्टिकल? नहीं पढ़ा था? क्या मतलब कोर्ट क्यों चले गए? उन्होंने कहा मेरी गाड़ी है वो 300 दे सकती है, तुमने 200 पे लिमिट कर दिया। मान लो जैसे 300 की थी वो थी से 1000 रुपए की, और ये थी मान लो से 800 रुपए की। तो उन्होंने कहा कि भाई 800 वाले को लिमिट कर देंगे 200 पे, और 1000 वाले को 300 पे। तो मतलब इस चीज को लेके, अरे वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करी थी, वो साइक्लोन आया था ना, तो लोग भाग रहे थे साइक्लोन से बचते हुए। तो जो टेस्ला ओनर थे 200 किलोमीटर वाले, उन्होंने टेस्ला के उस पर फोन किया कि भैया हेल्पलाइन पे, यार हमारी गाड़ी की रेंज खत्म हो रही है, यार कुछ कर सकते हो क्या, रिजर्व है क्या, कुछ रिजर्व है क्या? तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू 200 वालों को 300 कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल फॉर दैट कि भाई जान बच गई हमारी, दे वेंट एंड सूड देम कि यार हमारी गाड़ी ये कर सकती थी, तुमने हमें जानबूझ के धोखे में रखा। Guys, how's that? That was so much fun. सर ये रेंज का सर मतलब क्या होता है? बूमरैंग था, ये तो पूरा बूमरैंग क्या? कि बैटरी को हम लोग इतना रहने देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू और कुछ होगा भी नहीं। हाँ तो मतलब ये तो ऐसा करते हैं ना, कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, आईफोन पे नहीं हुआ था? क्या हुआ था? अरे उनकी जैसे फोन स्लो होते रहते हैं, तुम्हें पता है ना, पुराने फोन स्लो होते हैं, हाँ वो सॉफ्टवेयर अपडेट से स्लो कर वो देते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू स्लो कर रहे थे। तो फिर उनके उन्होंने ऊपर ऐसा भी किया। केस हुआ था कि भाई ऐसे अलाउड नहीं है, तुम ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे स्लो नहीं कर सकते। कि भाई नया नया तो लोग तब खरीदेंगे ना जब पुराना फोन लगेगा स्लो हो गया, तो आर्टिफिशियली स्लो कर रहे हैं उसे अपग्रेड्स के थ्रू। एनीवे, कुछ भी होता है सर इस कुछ दुनिया भी हो में। रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट है, मैं साइड ट्रैक हो गया। यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट। अब कहानी ये बनती है, क्वेश्चन आ जाता है, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा? नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा? मान लो मेरे को ए है और ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको उठा के ऐसे करके नैंड में डाल दो, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कैसे? ये ए है, ये ए है, ये क्या देगा हमारा? ए एंड ए, उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ए एंड ए क्या होता है? ए, तो कॉम्प्लीमेंट ए ही तो बच गया।
नहीं चमका तो बता दो भाई। नहीं समझ में आया ना, बोलो बोलो नहीं आया। जिनको जिनको बूलियन अलजेब्रा नहीं आता वो तो खत्म हो गए यहाँ पर। एवरीबॉडी ये बता दो, 0 और a और 1 क्या होता है? 1। 0 एंड 1 क्या होता है? 0 0 0। 1 और 1 क्या होता है? 1 1 ही होता है। a और a क्या होता है? a 1 A a और a ही तो 1 1 a ही होगा ना। a हाँ एंड a क्या होगा? वो भी a ही होगा। A a और a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑलवेज 1। a एंड a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 ऑलवेज 0। हाँ है ना? always 0 ये किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है भाई पूछ लो, अभी पूछ लो। आई कैन एक्सप्लेन। सर लास्ट के 2 बताना। अरे भाई a और a कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 क्यों होगा? क्योंकि अगर a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 और 1 1 होगा। और अगर a 1 था तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 और लगा रहा हूं ना, और तो 1 ही आएगा। हाँ सर आ गया अब समझ। ये अगर 0 है तो ये 1 है, इसका एंड करूंगा तो 0 ही होगा। ये 1 था तो ये 0 होगा, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो यहां से तुम्हें समझ में आया नैंड से नॉट कैसे बना? नैंड से नॉट कैसे बना? ये ए आया और इसको 2 में स्प्लिट करके अंदर डाल दिया, तो ए एंड ए का नॉट बनेगा ना, तभी तो नैंड है वो। नैंड का मतलब क्या हुआ? एंड के आगे नैंड का मतलब क्या होता है ये बता दो भाई। ये नैंड है, ये नैंड है। नैंड का मतलब होता है एंड के आगे नॉट। ये तो मत कहना कि ये भी समझ में नहीं आया। ये x है, ये y है, ये हो जाएगा x एंड y का कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? ये x है, ये y है, ये हो गया x एंड y, और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट x एंड y का कॉम्प्लीमेंट। चलेगा या नहीं चलेगा? तो ये तुमने नैंड से क्या बना दिया? नॉट बना दिया। नैंड से क्या बना दिया? नॉट बना दिया। गाइस हो गया या नहीं हो गया? एवरीबॉडी लिख लिया? हाँ सर एक सेकंड। नहीं, मोटू मोटू स्क्रॉल करने का वेट कर रहा है। सर ने स्क्रॉल तो किया ही नहीं, सर ने स्क्रॉल तो किया ही नहीं। अभी सर स्क्रॉल करेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा सर प्लीज। हाउ इज दैट? यू आर वेटिंग ना शिवांश? आर यू वेटिंग? हो गया सर। हो गया पक्का? देखो, लेट्स वेट, देयर इट गोज अप। हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े हाँ सर पक्का? पेन नीचे रखा हूँ, पेन पेन लगा रहा हूँ, चलाने वाला हूँ। शिवांश कुछ बोला नहीं यार? आई वाज वेटिंग, आई वाज लिटरली वेटिंग कि भाई कुछ तो बोलेगा। एनीवे यहां तक का समझ में आ गया। अच्छा तुम्हें ये पता है कि ए एंड बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या ना? ऐसे तो लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इज सॉर्ट ऑफ ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी complement is A complement union B complement. A union B complement is A complement intersection B complement. Chapter sets in class 11th. याद आया कुछ? यस डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन्स लॉ हो गया गाइज? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भाई, मुझे नैंड से बनाना है, मुझे नैंड से बनाना है एंड, नैंड से बनाना है एंड। मुझे x इनपुट लिया और y इनपुट लिया, उसको डाल दिया नैंड में। क्या बनेगा? x एंड y कॉम्प्लीमेंट। इसको लो और फिर एक और नैंड में डाल दो। ये नॉट की तरह बिहेव करता है, ये पार्ट
नॉट की तरह बिहेव करेगा, ये इसका नॉट कर देगा, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का, ये कॉम्प्लीमेंट था ना, का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। एंड की तरह बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा, ये हो गया x एंड y। इसका मतलब अगर तुम्हें नैंड से एंड बनाना है, नैंड से एंड बनाना है, तो दो नैंड गेट्स, टू नैंड गेट्स will be used in this particular circuit to create AND gate। नहीं समझ में आया तो भाई now is the time to ask everybody। अरे यारो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ भाई हाँ सर आ गया। आ गया सर। आ गया, गुड। उसके बाद हमें नैंड से बनाना है, नैंड से बनाना है और गेट, नैंड से बनाना है और गेट। तो हमने कहा भाई ये x है, इसका बना दो नैंड, तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट। ये y है, इसको डाल दो नैंड में, ये बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे को उठाओ और डाल दो नैंड में, तो ये क्या बन जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज x यूनियन y, डी मॉर्गन से, हाँ या ना? तो ये आ गया x यूनियन y। दिस इज OR गेट। थ्री NAND गेट्स क्रिएट वन OR गेट, हाँ या ना? इसका मतलब कितना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, मैंने बहुत सारे NAND गेट खरीद के डाल दिए, जहां जहां पे OR गेट लगाना है वहां वहां पे मैं क्या कर दूंगा, इतना बड़ा सा सर्किट बना दूंगा। जहां जहां पे मुझे OR गेट लगाना है वहां वहां पे मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा सा सर्किट बना दूंगा। दिस विल बी लाइक ए OR गेट। जहां जहां पे मुझे एंड गेट लगाना है वहां वहां पे इतना बड़ा सा सर्किट लगा दूंगा, कहूंगा ओ दिस इज योर एंड गेट। और जहां जहां पे मुझे नॉट गेट लगाना है वहां वहां पे एक NAND गेट को इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा दूंगा, तो दिस विल बिहेव लाइक नॉट गेट। गॉट इट और नॉट? तो इस सर्किट के अंदर जो ऊपर वाला मैंने बनाया था, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स नहीं होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, NAND गेट्स। यहां पर इसकी जगह दो NAND गेट होंगे, इसकी जगह तीन NAND गेट होंगे, हाँ या ना? इसकी जगह दो NAND गेट होंगे, इसकी जगह एक NAND गेट होगा, इसकी जगह दो NAND गेट होंगे, इसकी जगह एक NAND गेट होगा। किस किस को पल्ले पड़ा है कि क्या बकवास कर डाली हमने? मित्रों कुछ समझ में आया है या सदमा वदमा लग गया? तो थोड़ा स्लो हो जाऊं क्या? Guys, please, in NCERT, this intersection word is not used. What they have used, x ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना? ये बीच में ऐसे हो गया ना, ये एंड का हो गया। गॉट इट? और इसको लिखेंगे x प्लस वाई, ये और हो गया बेसिकली। तो पता चला जी अपनी खुशी में कुछ भी लिख के आ गए, जो मैंने लिखा है वो लिख दिया तो खत्म भी हो जाओगे साथ में, हाँ या ना? एवरीबॉडी? इसी तरीके से नॉर गेट है, वो भी यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट है, वो भी यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट क्या हो गया, नॉर गेट क्या हो गया, और के आगे नॉट लगा दिया, और के आगे नॉट लगा दिया। जैसे ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा x और y कॉम्प्लीमेंट। चलेगा यहां तक? बोलो हाँ।
ये भी यूनिवर्सल गेट है, इससे मुझे नॉट गेट बनाना है। वो ऐसे बनेगा कि हमने x लिया, उसको नॉर में डाल दिया। हाँ, ओए शांत, नहीं तो क्लास चल रही है। शांत, म्यूट कर लो भाई। अरे सॉरी कौन था वैसे, ये भी तो बता दो। भैया, पूछ लेते हैं। चेतन। हाँ, नॉर से और बना दो, तो ये x ले लो, ये y ले लो। और इसके आगे ये हो जाएगा x, और ये x और y कॉम्प्लीमेंट, और ये उसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो x और y हो जाएगा। गॉट इट और नॉट गाइज? थर्ड, एंड बनाना है, इसमें 3 लगेंगे, इसमें 3 लगेंगे। x को अलग से किया नॉर में, y को अलग से किया नॉर में, और ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे को लिया नॉर में, तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज x इंटरसेक्शन y। गॉट इट और नॉट? तो x एंड y बन गया। याद रखना, नैंड में इसका एग्जैक्टली उल्टा हो रहा था इन दो में। कैसे? जैसे नैंड वाले में से ये बनाना था नॉट, तो उसमें उसमें तो सेम सेम ही था। नैंड लिया ऐसे, तो x का x कॉम्प्लीमेंट हो गया। और नैंड से एंड बनाना था, तो उसमें ये वाला सर्किट बनेगा। ठीक है, कि हमने कहा था भाई x ले लो, y ले लो, और उसमें नैंड में डालो, और फिर नैंड में डाल दो, हाँ या ना? और बनाना है नैंड से, तो उसमें ये वाला सर्किट बनेगा कि इसमें x ले लो और उसको नैंड में डालो, y लो, उसको नैंड में डालो, और इस पूरे को उठा के नैंड में डाल दो। गाइस याद रहेगा या नहीं रहेगा? अब एवरीबॉडी, हाँ, हाँ, हाँ। यस सर। किस किस को ये चीज पहले से आती थी? आउट ऑफ सो मेनी पीपल। थोड़ी बहुत आती थी। आती थी। आती थी। आता था सर। आदर्श को आता था, और शायद प्रतीक को आता था। या हर्षित है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं आता था। क्षितिज था सर वो। क्षितिज बोल रहा था। अच्छा, क्षितिज बोल रहा था। समझ में आ गया ना कुछ था इसमें? भैया अब गेट खत्म कर दें, अब तो गेट पूरा हो गया, अब तो गेट पूरे हो गए, हाँ या ना? समझ में आया है या नहीं आया है मित्रों? हाँ, आगे बढ़े गाइस। टॉपिक इज transistors. Transistors are also called as triodes. जैसे पीएन जंक्शन को क्या बोलते थे? पीएन जंक्शन को बोलते थे डायोड। ठीक है, डायोड मतलब हो गया टू टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स, और ट्रायोड का मतलब हो गया थ्री टर्मिनल्स। लिख लिया? जैसे पीएन जंक्शन था ऐसे, और ये दो टर्मिनल हो गए। ट्रांजिस्टर कैसा होता है? ऐसे होता है, पी एन पी, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल। और ऐसा भी हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है, एन पी एन। दो तरह के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, हाँ या ना? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। चलेगा भाई? कौन है भाई जिसके यहाँ माइक इतने घटिया आवाज कर रहा है? थैंक यू। हाँ भाई, क्या बोल रहा था मैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं ट्रायोड,
3 टर्मिनल होते हैं, या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। सबने लिख लिया गाइस? आगे बढ़ूं? हम स्क्रॉल कर रहे हैं। सर वो बीच में जो और है वो ऐसे ही है ना, या फिर कुछ वो है? क्या? कौन सा आर? कैसा आर? कहाँ का आर? और जो लिखा है। हाँ तो बस मैं कह रहा हूँ कि और लिखा है बस, या तो ये वाला है या ये वाला है। एक तरह का ट्रांजिस्टर या दूसरे तरह का ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ट्रांजिस्टर। पीएनपी वाला ट्रांजिस्टर क्या हो गया भाई? पीएनपी वाला ट्रांजिस्टर या एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर? आगे बढ़ रहे हैं अब। अब इधर आओ, कोई एक उठा लेते हैं, कोई एक उठा लेते हैं। पीएनपी ले लिया। इसमें से एक को बोल देते हैं एमिटर, बीच वाले को, जैसे इस वाले को, लेफ्ट वाले को मैंने बोल दिया एमिटर, बीच वाले को बोल दिया मैंने बेस, और राइट वाले को बोल दिया कलेक्टर। क्या बोल दिया भाई? एमिटर, बेस, कलेक्टर। चलेगा यहां तक? एक एमिटर होता है, एक बेस, बीच वाला बेस होता है, एक साइड में कलेक्टर होता है। एमिटर मीडियम साइज का होता है, एमिटर मीडियम साइज का होता है और हाईली डोप्ड होता है। बेस थिन होता है और स्लाइटली डोप्ड होता है। रटना है ये। और कलेक्टर लार्ज साइज का होता है और मॉडरेटली डोप्ड होता है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिस्टर होंगी वो इस चीज पे डिपेंड करेंगी, इस चीज के कारण से होंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये होता है कि एमिटर हमारा मीडियम साइज हाईली डोप्ड, बेस हमारा थिन एंड स्लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर हमारा लार्ज साइड एंड मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम एनपीएन बनाओगे उसमें भी यही होगा कि एनपीएन बना दिया, उसमें एक एमिटर होगा, बीच वाला बेस होगा और एक कलेक्टर होगा। ठीक है, और एमिटर होगा वो हाईली डोप्ड होगा और ये हमारा स्लाइटली डोप्ड होगा और ये हमारा मॉडरेटली डोप्ड होगा। चलेगा भाई? बात समझ में आई है नहीं आई? रट लोगे ये? कुछ नहीं रटेंगे हैं? कुछ नहीं रटोगे, फिनिश हो जाओगे। ट्रांजिस्टर ने पहले बोल दिया है। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ जोकर्स। सर। आगे बढ़े। अब सुनो, सपोज करो एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्टिव रीजन कह लो या एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर वो होती है ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एमिटर बेस जंक्शन is forward biased and collector base junction is reverse biased. ये ध्यान रखना कि ऐसे इनकी बैटरियां लगानी है। याद रखना कैसे बैटरियां लगाओगे, रटो से, रटो फिर से रटो। एमिटर बेस should be forward bias
एंड कलेक्टर बेस शुड बी रिवर्स बायस। सही है, इसको बोल देते हैं एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्टिव स्टेट या एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। एवरीबॉडी गॉट इट? रट्टा मारा? ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर तो कई बार ऐसे भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे तुम बताओ, कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं बना सकता। एमीटर बेस कलेक्टर, और ये हो गया पीएन। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। हाँ सर। कभी कई कई बार ऐसे ही आ गए डायग्राम बना के कि भाई ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ या ना? और ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलेगा? लिख लिया? तो नीचे कर दो। पहले तो ये लिख लो और आगे बढ़ो। ऐसा वो एक बार ऊपर वाला बना लेंगे। मैं कह रहा था लिख लो भाई, पहले लिख लो। ओके गाइस, सो मैंने एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर बता दी। अब एक काम करते हैं, पीएनपी पे आ जाओ। मैं लिटरली रटवा रहा हूं, पीएनपी। और ये है मान लो एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है पीएनपी। इसके 3 टर्मिनल हो गए। अब इसमें इसको पीएनपी वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसको 3 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक तरीका हो जाता है कॉमन बेस, दूसरा हो जाता है कॉमन एमीटर, तीसरा हो जाता है कॉमन कलेक्टर। ऑब्वियस है। ऐसे ही एनपीएन वाले को भी 3 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। चलेगा? कॉमन का मतलब क्या है? सबसे पहले पीएनपी को मैं कॉमन बेस पे लगाता हूं। कॉमन बेस का मतलब है कि बेस पे नो बैटरी। इसका मतलब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, हमेशा ऐसा सा सर्किट बनाओ ऐसे। अब ये कह रहा है बेस पे नो बैटरी। मुझे ये भी पता है एक्टिव रीजन में क्या करना है। एक्टिव रीजन में एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस करना है तो बैटरी ऐसे लगेगी, पोलैरिटी की बात कर रहा हूं। और इसको रिवर्स बायस करना है तो बैटरी ऐसे लगेगी। किस किस को ये समझ में आया पोलैरिटी की बात? एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है तो बैटरी ऐसे लगाओ। सही है कि नहीं है? ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ये कह रहा है बेस पे बैटरी लगाऊं। मैंने कहा कॉमन बेस का मतलब क्या है? बेस पे बैटरी नहीं लगेगी। इसका मतलब इस लूप के अंदर रिवर्स बायस करना है तो एन वाला हाई पे होना चाहिए, पी वाला लो पे। अब ये याद करेंगे फॉरवर्ड बायस करने में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगता था। याद आ रहा है? 0.6, 0.7, 0.8। रिवर्स में क्या करते थे? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये ज्यादा पावरफुल है, और ये कंपैरेटिवली वीक है। मतलब इसकी वैल्यू 0.6 या 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ या ना? और इसकी ऐसे होनी चाहिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। इसीलिए यहां पर 2 बार बना दिया। समझ में आ रहा है? और यहां पर सिर्फ 1 बार बनाया दिखाने के लिए कि ये वीक है, ये
पावरफुल है। गाइस गॉट इट और नॉट? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? नॉट गेटिंग इट एट ऑल। यस सर। यस सर। अब नाम देने का तरीका, अब नाम देने का तरीका। ये बैटरी किससे कनेक्टेड है भाई? किससे कनेक्टेड है? एमीटर से। तो इसका नाम दे दो VEE। ये वाली बैटरी किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? कलेक्टर से, VCC। मजा आया? मजा आया? किस किस को पल्ले पड़ा? खत्म हो गए बच्चे सारे के सारे? हाँ सर, हो गए ना? नहीं समझ आ गया। समझ में आ गया? एक काम करते हैं ना, एक काम सर अभी रुक जाओ। रुक रहे हैं, रुक रहे हैं, रुक रहे हैं। अच्छा अभी याद भी कर लिया? बहुत नहीं, याद ही कर लिया, समझ के आया। अबे तो एक काम करो, अगर तुम याद करने के बेसिस पे चलोगे ना तो अभी तुमसे कहूंगा लिखने के लिए। ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस है, और मैं PNP की बात कर रहा हूं। फिर दूसरा है कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, और तीसरा है कॉमन कलेक्टर। तीनों को PNP के लिए बनाना है, PNP के लिए। तो कॉमन बेस वाले में क्या किया, ये बनाया मैंने, ये है एमीटर, ये है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बनाए तो बेटर रहेगा। एमीटर, बेस, कलेक्टर, PNP। कॉमन बेस और सर्किट हमेशा ऐसा होगा। फिर से ऐसे गए, फिर से गए PNP, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और फिर से सर्किट ऐसा ही होगा। फिर ये वाला लिया PNP। बच्चे रट रहे होते हैं ना लिटरली इन सर्किट्स को, और मैं बता रहा हूं कि ये रटने नहीं होते हैं, लॉजिक है उसके पीछे। अब मुझे क्या चाहिए, ये था एमीटर, बेस, कलेक्टर। मुझे एमीटर बेस जंक्शन चाहिए फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस जंक्शन चाहिए फॉरवर्ड बायस। तो ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, और ये होना चाहिए रिवर्स बायस। चलेगा? ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस। अब ये कॉमन एमीटर, तो एमीटर पे बैटरी मत लगाओ। ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, और ये होना चाहिए रिवर्स बायस। कॉमन कलेक्टर, ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, और ये होना चाहिए रिवर्स बायस। ये बैटरी का नाम दे दो VEE, इसका नाम दे दो VCC। ये हो गया VBB, ये हो जाएगा VCC, ये हो जाएगा VEE, ये हो जाएगा VBB। गॉट इट गाइज? अब समझ में आया है? अब मैंने कहा मान लो NPN के लिए करता तो NPN, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, तीनों के लिए करो। 5 मिनट दे रहा हूं। क्या सबको ये दिखाई दे रहा है? ये बैटरियां एग्जैक्टली उल्टी हो जाएंगी, यस सर। एग्जैक्टली उल्टी हो जाएंगी हर एक केस में। यस सर। इसमें ऐसी हो रही होगी, और ये वाला रिवर्स बायस करना था तो ये ऐसे हो रही होगी। ठीक है? इसमें मान लो NPN होता, इसमें NPN होता, और मुझे क्या बनाना था, कॉमन एमीटर बनाना था। तो कॉमन एमीटर, एमीटर में बैटरी नहीं होनी चाहिए, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया रिवर्स बायस। और इसके अंदर मुझे बनाना था कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर NPN, तो इसमें कॉमन कलेक्टर है, तो हमें ये वाला बनाना है फॉरवर्ड बायस, और ये वाला बनाना है रिवर्स बायस।
सही है भाई, एग्जैक्टली उल्टी हो रही हैं बैटरियां, हाँ या ना, पीएनपी और एनपीएन में। एवरीबॉडी गॉट इट? अर्नव भल्ला समझ में आ गया है? यस सर। स्लीपिंग, नींद पूरी हो रही है ना? सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सोता रहता हूँ? लगता रहता है यार, ऐसे ही। मान लो पीएन, अभी अभी तो सोने का टाइम नहीं है। अच्छा अब तो मेहनत करने का टाइम है, लास्ट मोमेंट आ गया भाई। ऐसा लग रहा है, फील आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। सर एक बार कॉमन कलेक्टर लास्ट वाला दिखाओगे? चेक करना था एक बार। मैं कह रहा था तुम हाँ, प्रूफ एक प्रूफ बार प्रूफ दिखाओ। प्रूफ करते रहते क्या डूड? मोटू ये बता दो, सर मैं बना रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया था, बना रहा था। मान लो पीएनपी पे आ गए, और कॉमन बेस बना दिया, कॉमन बेस बना दिया। मान लो ये है एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। एक बैटरी ऐसे लगा दी और एक बैटरी ऐसे लगा दी, चलेगा? ये हो गई VEE, ये हो गई V कौन सा CC। अब करंट की डायरेक्शन बताओ भाई, करंट की डायरेक्शन क्या कहेगी? इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर करंट जा रहा होगा फॉरवर्ड बायस का करंट, चलेगा? इस लूप में करंट जा रहा होगा फॉरवर्ड बायस का करंट, हाँ या ना? तो ये करंट ले लो ऐसे, IE, एमीटर वाला करंट ऐसे गया, और इसमें करंट जा रहा होगा रिवर्स बायस वाला करंट। यहां से करंट आया IB, ये बेस है, ये तो फॉरवर्ड बायस वाला ही हो गया, ये तो फॉरवर्ड बायस वाला हो गया, और रिवर्स बायस वाला N से P की तरफ जा रहा होगा, ये हो गया IC। किस किस को ये समझ में आया? IE और IB तो फॉरवर्ड बायस वाला हो गया, और IC एक तरीके से रिवर्स बायस वाला हो गया। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलेगा? किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलेगा? इनकमिंग शुड बी आउटगोइंग, तो IE शुड बी IC प्लस IB, IE शुड बी IC प्लस IB। यहां तक चलेगा गाइस? सर आईसी फ्लो क्यों कर रहा है? वो तो रिवर्स में है ना। तो रिवर्स वाले में क्या होता था? मतलब आइडियल तो होता ही नहीं था, सैचुरेशन करंट तो होता था। रिवर्स बायस में अच्छा करंट हाँ सर ठीक है। होता था, थोड़ा होता था, थोड़ा होता था। कितना होता था? माइक्रो एम्पियर वाला, याद आ रहा है? हाँ सर। और फॉरवर्ड बायस वाले में करंट होता था, और कितना होता था? मिली एम्पियर वाला। तो रिवर्स बायस में ये मत बोलना करंट तो होता ही नहीं था, होता था माइक्रो वाला होता था। फॉरवर्ड में कैसा होता था? मिली वाला होता था। यहां तक भी चल गया, और ये समझ में आ गया कि टेक्निकली दिस शुड बी मिली एम्पियर, दिस शुड बी मिली एम्पियर, एंड दिस शुड बी माइक्रो एम्पियर। किस किस को ये चमका? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। गॉट इट? यस सर आ गया। आ गया ना समझ में? किस किस को समझ में आ गया? ये लिख लिया सबने? नहीं सर रुक जाओ। स्टोरी भी लिखनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं गाइस कि होना ये चाहिए था, ऐसा होता नहीं है।
this is in milliampere, this becomes microampere, and this becomes, sorry, this becomes milliampere. हाँ, कलेक्टर वाला मिली एम्पियर हो जाता है, बेस वाला माइक्रो एम्पियर हो जाता है। गड़बड़ नहीं हो गई? कलेक्टर वाला माइक्रो होना चाहिए था, बेस वाला मिली होना चाहिए था, लेकिन बेस वाला माइक्रो हो जाता है और कलेक्टर वाला मिली हो जाता है। मतलब ये मिली में हो जाता है, ये माइक्रो में हो जाता है, और ये मिली में हो जाता है। कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है? Now this is because of the construction. This is because of the construction. कंस्ट्रक्शन में क्या किया था हमने गाइस? क्या किया था कंस्ट्रक्शन में? बिल्कुल बेसिक्स पे गए। मीडियम साइज हाईली डोप्ड, थिन स्लाइटली डोप्ड, लार्ज साइज मॉडरेटली डोप्ड, लार्ज साइज मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है। अब पीएन जंक्शन में करंट फ्लो करता था, कैसे करता था? सोच के, पीएन जंक्शन में करंट कैसे फ्लो करता था? हम ये कहें कि मान लो ये पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, पी के पास बहुत सारे होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, एन वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ये कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कुद्दी मार के इस होल में आ जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो होते जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और यहां से कूद कूद के फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी? गाइस गॉट इट और नॉट? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा है। इस तरीके से फ्लो होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है। तो यहां पर पी वाले के पास बहुत सारे होल्स हैं, हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड है, तो इसके पास बहुत सारे होल्स हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है। तो ये मान के चलो ये सारे होल्स कूद के यहां आ गए। असलियत में ये है कि मान लो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये सारे के सारे होल्स इन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाते। ये इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए तो नीचे से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेता, और ये इस वायर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता, तो बेस वाला करंट भी किसमें हो जाता? मिली में। मिली में। किस किस को ये चीज समझ में आई? लेकिन लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं, तो बहुत सारे होल्स यहां आके बैठ गए, बहुत सारे होल्स यहां आके बैठ गए। किस किस को ये चमका? और उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कंबाइन करने के लिए, तो ये होल यहां पर बैठे हैं। अब ये होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ एन टाइप, और ये रिवर्स बायस में था। रिवर्स बायस में करंट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो ये होल आगे चले जाएंगे, तो ये वाला तो मिली में हो जाएगा और ये वाला माइक्रो में हो जाएगा। इस चीज को फैसिलिटेट क्या करेगा? बेस बीइंग lightly doped and very thin, base being lightly doped and very thin. Guys got it or not? पतला है तो आगे कूदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और लाइटली डोप्ड है तो उन होल्स को इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने का मौका नहीं मिला। किस किस को ये कहानी समझ में आई है? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, दिस बेस करंट which should have been in milliampere becomes current in microampere, and collector current which should have been in microampere becomes in milliampere. Guys got it or not? किस किस को समझ में आया है? इसे कहते हैं बाउंसर। गाइस पढ़ो इसे, इसे पढ़ लो। रीडिंग मारो, रीडिंग जल्दी जल्दी। गाइस अब इस वाली लाइन को पढ़ो, इस वाले पेज को पढ़ो।
काश गाइस मैं ये समझा रहा था, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए था, ये रिवर्स बायस होना चाहिए था। ठीक है, ये बैटरी बार बार बना रहा हूँ, याद तो हो ही जाना चाहिए। ये VEE हो गया, ये VCC हो गया। करंट ऐसे जाएगा, फॉरवर्ड बायस वाला करंट PN वाला। ये हो गया एमीटर करंट, ये हो गया बेस करंट। और हम कहेंगे ये वाला जो करंट है, ये वाला जो करंट है, ये हो जाएगा कलेक्टर करंट। ये रिवर्स बायस का करंट है, ये टेक्निकली फॉरवर्ड बायस का करंट है, और ये टेक्निकली फॉरवर्ड बायस का करंट है। तो टेक्निकली तो ये मिली में होना चाहिए, ये मिली में होना चाहिए, ये माइक्रो में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और किरचॉफ लॉ क्या कहेगा? किरचॉफ लॉ कहेगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। लेकिन असलियत में बेस वाला माइक्रो में होता है और ये वाला मिली में होता है, ये मिली में होता है। रीजन बीइंग योर कंस्ट्रक्शन, कि इसमें हमने हाईली डोप कर दिया, तो बहुत सारे होल्स कर दिए। ये होल्स आगे जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी का चार्ज पे कैरियर्स पार्ट लेते हैं। ये आगे भाग गए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं, हालांकि मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसका उल्टा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स भाग के आएंगे, वहां पे होल्स ही होल्स होंगे। या ये कहो कि यहाँ पर बहुत सारे होल्स आ गए। अब ये होल्स के साथ पास इलेक्ट्रॉन्स में कंबाइन नहीं कर पाए, तो ये होल्स यहाँ पर पड़े रह गए। तो ये आगे के रिवर्स बायस के करंट में पार्ट ले लेंगे, और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पार्ट लेते हैं। तो एन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? होल्स, जो कि टेक्निकली अभी मेजोरिटी में आ चुके हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कूद के आ गए हैं पी से, तो ये आगे चले जाएंगे। और ये होल्स आगे चले गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला तो हो जाएगा मिली में, और ये वाला हो जाएगा माइक्रो में। किस किस को ये पल्ले पड़ा? एवरीबॉडी। यस सर। इसको ऐसे सोचो कि हमारे पास NPN था। कौन सा था गाइस? NPN था, एमिटर बेस कलेक्टर। ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, ये होना चाहिए रिवर्स बायस। इसमें सोचना ज्यादा आसान है। इसमें करंट ऐसे होना चाहिए, बेस करंट, इसमें होना चाहिए कलेक्टर करंट, और ये इधर आना चाहिए एमीटर करंट। हाँ या ना? एंड एमीटर करंट शुड बी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। करंट कैसे फ्लो होगा? हम कहेंगे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आएंगे, इनको कंबाइन होना था होल्स के साथ, लेकिन इसके पास होल है नहीं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो ये आगे चले जाएंगे, और ये इसका रिवर्स बायस का करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये तो मिली में हो जाएगा, और ये मिली में था ही, क्योंकि ये सब कूद के गए थे। और ये वाला माइक्रो में हो जाएगा, क्योंकि बेस वाले के पास होल्स नहीं थे, थिन था वो। हाँ या ना? थिन था और लाइटली डोप्ड था। किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Nobody is replying. Everybody is bouncer हो गया, बाउंसर। मैं ये कह रहा था ट्रांजिस्टर को लिखने का एक और तरीका भी था। ये मान लो PNP ट्रांजिस्टर है, PNP है, ये एमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। और NPN ट्रांजिस्टर है, एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है।
इन ट्रांजिस्टरों को ऐसे भी बना देते हैं बहुत बार डायग्राम में, इनफैक्ट सिंबल टाइप हो गया ना, जैसे डायोड का सिंबल था, ऐसे बना देते हैं ट्रांजिस्टर्स को। चलेगा? इसमें ना एक अजीब सा जुगाड़ सा कर देते हैं बनाते हुए, या तो ऐसे सिंबल बना देंगे या ऐसे सिंबल बना देंगे। इस एरो से पता चलता है कि ये जिस पे ये एरो बना है, पहली बात तो वो एमीटर होता है, तो ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। चलेगा यहां तक? ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्टिव रीजन। ये एरो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्टिव रीजन ऑफ बेस एमीटर। इसका मतलब कंक्लूड ये कर सकता हूं मैं कि ये P है और ये N है, और ये P है और ये N है। किस किस को ये समझ में आया? इसका मतलब ये NPN था, ये PNP है। एवरीबॉडी गॉट इट? एक्टिव रीजन में एमीटर से बेस, वो P से N की तरफ करंट जाएगा ना, मतलब फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में, तो इसका मतलब ऐसे करंट अगर जा रहा है ऐसे, तो हम कहेंगे ये P होगा और ये N होगा। और करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हम कहेंगे ये P होगा और ये N होगा। किस किस को ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये भी लिखा हुआ था एनसीईआरटी में? नहीं लिखा हुआ था? जो तुम्हें भी भेजा था उसमें नहीं लिखा था? ठीक है, ये लिखा था, पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा गाइस? बोलो हाँ। लिख लिया? नहीं अभी नहीं लिखा। नहीं सर। हाँ गाइस, सो हम ये कह रहे हैं मतलब मान लो किसी सर्किट में ऐसे बना दिया उसने, जैसे कुछ किताब वाले ऐसे बना देते हैं, तो मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि उसने क्या बनाया हुआ है सर्किट में। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये P है, ये N है, ये N है, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। चलेगा? सही है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। गुड। अब मैं ये कह रहा हूं get comfortable with this circuit. This circuit I will draw at least 20 times in the next 1 hour. I should not do that, मतलब exaggeration था। ये P था, ये N था, ये N था। NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। चलेगा? मान लो मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर। तो यहाँ पर एमीटर पे बैटरी मत लगाओ, बेस पे लगा दो। बेस पे लगा दी, और ये हो गया VBB। और ये बैटरी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इट शुड बी 0.6 वोल्ट से बड़ा। हाँ या ना? दैट्स इट। और कलेक्टर पे बैटरी लगा दो रिवर्स बायस के लिए, ऐसे लगा दो। ये हो गया VCC। ये पावरफुल होएगी कंपैरेटिवली। हाँ या ना? ये रिवर्स बायस कर रहा है किसके? कलेक्टर और बेस को। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ऐसे। अरे रुको यार, ये IB हो गया, ये IE हो गया, ये IC हो गया। IB प्लस IC इक्वल टू IE।
ये आएगा माइक्रो में, ये हो जाएगा मिली में, ये हो जाएगा मिली में। चलेगा यहाँ तक? यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रजिस्टर्स भी लगा दो। मान लो मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिए कुछ, इसको बोल दिया RB और इस रजिस्टर को बोल दिया RC। चलो भाई, दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इस डायग्राम को लेके हम पूरी बात करेंगे। इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट और इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं आउटपुट। दिस इज कॉल्ड एज इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट, इसको बोल देते हैं आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट। गाइस गॉट इट और नॉट? कितना शोर मचा रखा है इन लोगों ने भाई, कर क्या? हाँ गाइस, मैं क्या बोल रहा था, इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट, इस पार्ट ऑफ सर्किट को बोल देते हैं आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट। देखो होता ये है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से एवरीबॉडी। नंदिनी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस लेफ्ट वाले को इनपुट बोल रहा हूँ, राइट वाले को आउटपुट बोल रहा हूँ। Yes, sir. हम कई बार इसमें लिखा होता है कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर और इट इज यूज्ड एज स्विच। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज एम्पलीफायर और इट इज यूज्ड एज स्विच। एम्पलीफायर में हालांकि उसने लिखा नहीं, किया उसने दो चीजें हैं। उसने बोलना चाहिए था, बहुत सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ। एम्पलीफायर में लिखा हुआ था एज अ करंट एम्पलीफायर लिखना चाहिए, करंट एम्पलीफायर, एज वोल्टेज एम्पलीफायर, और स्विच का मतलब तो भैया, मतलब मैं क्या ही बताऊं स्विच का मतलब। गाइस व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए स्विच? व्हाट इज स्विच? गाइस स्विच क्या होता है यार? करंट ऑन ऑफ। एक काम करते हैं, अभी ये बच्ची है ना शिविका, वो बताएगी, 12th पास वाली, वो बताएगी भाई स्विच क्या होता है। बेटा स्विच क्या होता है? मैं भी ये बोलने वाली थी ऑन ऑफ। अरे नेटवर्किंग में यूज होता है ना स्विच वाला। अबे यार सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी में लिखा है ये देखो। मैं मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, न्यूज़ शेयर करता हूं और मैं एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहे हैं, टॉपिक का नाम देख लो ना। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा था। इसके बाद तुम देखो ऐसे हो गया, इसी क्या हो गया भाई, एस्केप करो। हाँ दिख रहा है, पेज दिख रहा होगा यहां पर। इसके बाद यही टॉपिक है। इसने क्या बोला, टॉपिक का नाम है बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर बता रहा है। फिर कह रहा है कि हमारे कोर्स में कॉमन एमिटर है। हालांकि कह रहा है हमारे कोर्स में कॉमन एमिटर है, थोड़ी देर पहले कौन सा बनाए बैठा था? कौन सा बनाए बैठा है ये? कॉमन बेस बनाए बैठा है, ठीक है। फिर कह रहे तुम्हारे कोर्स में कॉमन एमिटर है। तुम फिर अजीब सा घटिया सा सर्किट बना दिया, ऐसा सर्किट बनाया जिसे देख के मेरी हवाइयां उड़ गई। समझ में आ रहा है? मैंने उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया, दिखाई दे रहा है? हाँ सेम ही बनाया, सेम ही बनाया मैंने। उसमें से जो कुछ कचरा मचा रखा है इसने उसको हटा दिया। फिर कह रहा है कि ये ग्राफ बनाया, ये पहला ग्राफ बनाया, ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। वो इनपुट आउटपुट पार्ट मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद कह रहा है डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस चलेगा। उसके बाद कह रहा है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में बात करेगा। उसके बाद है ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। अब जो एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं ना, वो अलग बात कर रहा है, एज अ एम्पलीफायर, और उसमें वोल्टेज गेन की बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले करंट गेन की बात कर रहा था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, खुद ही कंफ्यूज है। वो तीन चीजें हो गई,
करंट एम्पलीफायर अलग चीज हो गई, वोल्टेज एम्पलीफायर अलग चीज हो गई, स्विच अलग चीज हो गई। अब मैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात बोल रहा हूं कि भैया ये स्विच है क्या चीज, ये स्विच क्या है? ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर एज अ स्विच? व्हाट इज अ स्विच? पिछले साल पढ़ के गए, ये चीज समझ में आई हो ना आई हो, इसको ये बता दो ये स्विच है क्या चीज? व्हाट इज स्विच? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तुम्हें पता है ये स्विच क्या है? पता है स्विच क्या है? ये स्विच नॉट गेट को स्विच बोल रहा है। ये जिसने बनाया, जिसने ये किताब लिखी, ही वॉज ग्रेट ब्रिलियंट गाय, क्योंकि ही वॉज नॉट अ क्या बोलते हैं सीबीएसई वाला, ही वॉज ए प्रोफेसर। तो उसने पकड़ के हीरो बना, उसने वो लैंग्वेज यूज कर दी, उसने वो लैंग्वेज यूज कर दी जो कॉलेज में यूज करते हैं। नॉट गेट इज अ स्विच। व्हाई इज नॉट गेट अ स्विच? स्विच मतलब इन्वर्ट द सिग्नल, उल्टा कर दो सिग्नल को, स्विच द सिग्नल, स्विच द सिग्नल, हाई इनपुट लो आउटपुट, लो इनपुट हाई आउटपुट, दैट इज अ स्विच। तुम्हारे लिए स्विच वर्ड इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग दिस वर्ड स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ नॉट गेट, ट्रांजिस्टर एज अ नॉट गेट would be a correct word of saying it. Am I right guys? सर फिर ये स्विच तो अलग ही हो गया ये। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये चैप्टर जिसने लिखा वो बहुत इंटेलिजेंट था, जिसने इसकी एडिटिंग करी उसको चुल्लू भर पानी में कूद मरना चाहिए, हाँ या ना? कि भैया उसने स्विच वर्ड यूज किया है, यहां पे तो बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि स्विच है क्या चीज, वो तो ऑन ऑफ ही करते रहेंगे। वो 12th पास कर चुकी है ऑन ऑफ करके। नॉट गेट है वो स्विच। गाइज मैं ये कह रहा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कैसा एम्पलीफायर? करंट एम्पलीफायर। उससे पहले ये चीज सोचो, जो ये इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट है, ये इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट है, उसमें चीजें छोटी छोटी हैं। या बेटा बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? इनपुट पार्ट में चीजें छोटी छोटी नहीं है। वी छोटा सा 0.7, 0.8, 0.9, 0.1, 1.1, 1.2, 2.1, हाँ या ना? आईबी माइक्रो में, और आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट में वीसीसी हो गया मान लो 20 वोल्ट, हाँ या ना? और करंट भी किस में होएगा? मिली एम्पियर में, बड़ा सा। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ एम्पलीफायर, कि इनपुट वाला पार्ट छोटा सा, आउटपुट वाला पार्ट बड़ा सा। होता यह है कि तुम इनपुट वाले पार्ट में कुछ फ्लक्चुएशन क्रिएट करोगे, तो आउटपुट वाला पार्ट जो कि बड़ा सा है उसमें बड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी। दैट इज द एम्पलीफायर का फंडा। व्हाट इज एम्पलीफायर भाई? एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इनपुट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन क्रिएट करूं जिनका एम्पलीट्यूड छोटा सा है, तो आउटपुट के अंदर एम्पलीफाई होके आए तो बड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाए। किस किस को ये समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज एम्पलीफिकेशन ना। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफायर? अ स्मॉल फ्लक्चुएशन शुड बी एबल टू क्रिएट अ बिग फ्लक्चुएशन। तो इनपुट वाला पार्ट ऑलरेडी छोटा था, माइक्रो में था, मिली में था, माइक्रो में था एंड पॉइंट डेसिमल्स में थे हमारे फॉरवर्ड बायस वाला बीबीबी। और जो आउटपुट वाला पार्ट होगा वो मिली में था, वहां पर वोल्टेज भी हमने 20 वोल्ट की। ऐसा नहीं है कि कोई पावर का फायदा हो रहा है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इनपुट के अंदर अगर मैं फ्लक्चुएशन क्रिएट करूंगा तो आउटपुट में बड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी। गाइस गॉट इट और नॉट? समझ में आई बात या नहीं आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एवरीबॉडी? यस सर। सबने ये जो स्टोरी मैंने बोली वो लिख लो जरा, फिर मैं समझाता हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। हम ये कह रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब तो ऑटो पायलट पे कर देंगे। आरसी, वीसीसी, इधर हो गया आईसी, ये हो गया वीबीबी,
ये हो गया IB, ऐसे हो गया IE, ऐसे हो गया IC। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बोल देते हैं बहुत बार, ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आ गया, ये हाई ये लो। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया VBE। ये रिवर्स बायस है क्योंकि ये NPN है, NPN। तो ये हाई ये लो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया VCB और इस पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया VCE। हाँ या ना? ये बता दो, ये VBE क्या हो गया? ये VBE हो गया फॉरवर्ड बायस में बेस एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यार, ये बेस एमीटर वाला पोटेंशियल डिफरेंस वही होता था जो V0 माइनस V करते थे फॉरवर्ड बायस में। किस किस को ये याद आया? V0 माइनस V नहीं कर रहे होते थे फॉरवर्ड बायस में? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बैरियर पोटेंशियल करते थे तो वो कम कर देते थे फॉरवर्ड बायस में, ऐसे कर देते थे। तो ये वाला पोटेंशियल हो गया ना VBE। किस किस को ये चमका? यस सर। और ये जो CB वाला है ये कैसे वाला हो गया? जैसे रिवर्स बायस में ये V0 होता था और वो V0 प्लस V कर देते थे। हाँ या ना? तो CB वाला लार्ज होगा, VBE स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, और VCB ये रिवर्स बायस वाला है, ये लार्ज होगा। ठीक है, ये लार्ज होगा। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहेगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहेगा VCE इज नथिंग बट VBE प्लस VCB। किस किस को ये समझ में आ गया? यहां पर अगर मैं एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लूं, यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लूं ऐसे, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई रेजिस्टेंस डायनामिक। रेजिस्टेंस डायनामिक। ये डायनामिक रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। चलेगा गाइस? हाँ या ना? ये इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट था, ये इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट था। इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट का में अगर देखा जाए तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गाइस? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो गया तुम्हारा? जो VBE है और IB है, इनके ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये ग्राफ टेक्निकली फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ हो जाएगा अगर Y एक्सिस पे IB ले लिया और X एक्सिस पे VBE ले लिया? ये कैसा ग्राफ होगा? फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होगा। ये 0.6 वोल्ट होगा और ये उसके बाद ऐसे उठता जाएगा। द ओनली थिंग वुड बी, ये IB वैसे तो मिली में होना चाहिए लेकिन अब ये माइक्रो में होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस वाले में ये मिली में होता है ना, IB मिली में होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अब मिली में नहीं, अब ये माइक्रो में होगा। ठीक है कि नहीं है? और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ से जो रेजिस्टेंस डिफाइंड होगी वो डायनेमिक रेजिस्टेंस इनपुट होगी। वो डायनेमिक रेजिस्टेंस इनपुट होगी, वो कौन सी रेजिस्टेंस हो जाएगी? डेल्टा VBE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। चलेगा गाइज? हाँ या ना एवरीबॉडी? किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी? कुछ नहीं समझ में आया? अरे ऐसा हो गया है क्या, मैं क्या बोलते हैं खुद को पढ़ा रहा हूं अकेले, सब मैं ही बचाऊं क्या? यहां पर सब खत्म हो गए? हेलो सर छोड़ दो। गाइस, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि ये हो गया हमारा इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट। इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट में चीजें छोटी छोटी हैं, ये भी स्मॉल है, ये भी माइक्रो में है। हाँ या ना? आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट ये हो गया।
आउटपुट वो लेता है जनरली इसके अक्रॉस, जैसे एनसीईआरटी वाला इसके ले तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन वो इसके अक्रॉस ले रहा है आउटपुट। अगर वो इसके अक्रॉस आउटपुट ले रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट कितना है ये बता दो जरा। केवीएल आता है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी है या नहीं है, ये बता दो। यस सर। ठीक है कि नहीं है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। दूसरी चीज, और ये जो आउटपुट है इसको मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं वी सीई, ये बता दो ये भी सेम है। नहीं समझ में आया भाई मेरे, इसके और इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस यही तो हो गया, हाँ या ना? यस Yes, sir. सी वाला पोटेंशियल डिफरेंस यही तो हो गया। तो कई बार वो वी आउटपुट को वी सीई लिखेगा, तुम कह रहे होगे हो ये कहां से आया, कई बार वो ऐसे लिखेगा, फिर तुम सोच रहे होगे ये कहां से आया, ठीक है। तो वो बेसिकली वी सीई बोल रहा है, और वी सीई की वैल्यू काफी हद तक, वी सीई की वैल्यू काफी हद तक वी सीबी से डिटरमाइंड होगी, ना कि वी बीई से, क्योंकि ये तो होगा वेरी स्मॉल और ये होगा लार्ज और ये होगा लार्ज। किस किस को ये समझ में आया? क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस वाला है ना, ये पोटेंशियल तो छोटा सा होगा। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। अब आउटपुट करंट हो गया आईसी, आउटपुट करंट हो गया आईसी। तो आईसी, तो आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट में अगर देखा जाए, आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट, राइट वाले को ये आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट बोल रहा है, कहीं तो नाम देने वाली बात है भाई, ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट में ये क्या हो गया, इसका पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा? हाँ, आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट में VCE और IC की बात कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमने कहा भाई इधर ले लिया IC और इधर ले लिया VCE, क्या मैं कह सकता हूं ये रिवर्स बायस वाला करंट बनेगा? किस किस को ये समझ में आया? ये सैचुरेशन करंट हो जाएगा, ये सैचुरेशन करंट हो जाएगा। इसने क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, दैट इज ऑल। और ये लेकिन होना चाहिए था माइक्रो में, ये कर दिया मिली में, बस इसने क्वाड्रेंट चेंज किया है। जैसे फॉरवर्ड बायस वाला ऐसे होता था और रिवर्स बायस वाला ऐसे होता था, हाँ या ना? ये माइक्रो में होता था और ये मिली में होता था। तो जो हमारा इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट है उसका ग्राफ ऐसा हो गया और आउटपुट वाले का ग्राफ ये हो गया। द ओनली थिंग इज कि ये माइक्रो में हो गया, ये मिली में हो गया। किस किस को ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। अब जरा इस सर्किट को वैसे समझो, होता ये है, स्टोरी सुनना, स्टोरी। गाइस होता ये है कि जैसे VBB को बढ़ाते हैं, जैसे VBB को बढ़ाते हैं, तो VBB को हल्का सा भी बढ़ाऊंगा तो बेस एमिटर जंक्शन ज्यादा फॉरवर्ड बायस होएगा, मतलब फॉरवर्ड बायस उसका बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ। जैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा तो वहां की रेजिस्टेंस डायनेमिकली कम हो जाएगी, और जैसे ही डायनेमिकली कम हो जाएगी वैसे ही इस राइट वाले सर्किट में, समझे? फिर से सुनो, स्टोरी सुनो ध्यान से। मैं VBB को बढ़ाऊंगा, VBB को बढ़ाऊंगा तो बेस एमिटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होएगा। बेस एमिटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होएगा तो ये वाली डायनामिक रेजिस्टेंस घट जाएगी। ये वाली डायनामिक रेजिस्टेंस घट जाएगी तो राइट वाले सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस ये रोकने की कोशिश कर रहा था, ये रोकना बंद कर देगा, तो राइट वाले सर्किट में भी करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब IC की वैल्यू बढ़ेगी। समझे कि नहीं समझे? लेफ्ट वाला पार्ट ऑफ सर्किट actually affects right wala part of circuit. A small fluctuation in VBB will lead to a milliampere की fluctuation in IC.
क्या समझ में आया तुम्हें? एम्पलीफायर का लॉजिक क्या है कि चींटी ने हाथी को काटा और हाथी को कुदा दिया, तो चींटी के छोटे से काटने से हाथी कूद जाए, दैट इज एम्पलीफाई हो गया इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि VBB को थोड़ा सा चेंज किया, जिससे IB माइक्रो वाले में थोड़ा सा चेंज आया, और उसके चेंज के कारण IC वाला बड़ा सा चेंज आ जाए, तो वो हम ये कहेंगे एम्पलीफायर हो गया। इसमें करंट एम्पलीफिकेशन को कैसे डिफाइन कर देंगे? करंट इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखोगे तो बार बार बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है? बार बार बनाया हुआ है इस प्रकार से। ये हो गया VCE, ये हो गया IC। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे देखो ध्यान से। वो ये कहना चाह रहा है, अगर IB की वैल्यू मैंने 10 माइक्रो एम्पियर ली तो कुछ IC आएगा। अगर मैंने IB की वैल्यू डिफरेंट ले ली, 20 माइक्रो एम्पियर ले ली, तो कुछ डिफरेंट IC आएगा। और IB की वैल्यू मैंने कुछ और ले ली, 30 माइक्रो एम्पियर ले ली, तो कुछ और IC आएगा। किस किस को ये चीज समझ में आ रही है? यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मैं VBB को हल्का सा चेंज करूंगा तो IB में हल्का सा चेंज आएगा, और IC में कुछ बड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो वही यहां पर इस ग्राफ के द्वारा बता रहा है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, कि अगर IB 10 लूंगा तो हो सकता है IC की वैल्यू आ जाए सपोज 2 मिली एम्पियर। अगर 10 की जगह 20 करूं शायद वैल्यू आ जाए 4 मिली एम्पियर, और अगर 30 करूं तो हो सकता है वैल्यू आ जाए 6 मिली एम्पियर। बात समझ में आई या नहीं आई? वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से मैं एक तो DC करंट गेन बोल सकता हूं, DC करंट गेन, इसको ये सिंबल है हमारा करंट गेन के लिए। करंट गेन के लिए DC करंट गेन क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हो जाएगा करंट गेन। और इसमें AC करंट गेन का मतलब क्या हो गया? AC करंट गेन का मतलब हो गया चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? मैंने कहा इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, इधर देखो फिर से। हमने फिर से ट्रांजिस्टर बनाया, ये बनाया, ये बना दिया, ठीक है। ये था हमारा VBB, ये था हमारा RB, करंट था ऐसे IB, ऐसे हो गया IE, ये हो गया VCC, ये हो गया RC, ये हो गया IC। मैं ये कह रहा हूं कि IB है हमारा माइक्रो में और IC है हमारा मिली में। मैंने VBB ले लिया मान लो 1.5 वोल्ट, तो उसके कारण कुछ IC रहा होगा, कुछ IB रहा होगा। अब मैंने इनपुट के अंदर AC प्लस DC दोनों डाल दिए, कि मैंने कहा भैया ये 1.5 वोल्ट तो फॉरवर्ड बायस करने के काम आ गया। इसमें मैंने एक AC कंपोनेंट भी डाल दिया सुपरपोजिशन से। कहने का मतलब है, मैंने कहा कि यहां पर एक AC कंपोनेंट भी डाल दो, AC कंपोनेंट भी डाल दो, तो इनपुट किस प्रकार का कर दो? सम DC प्लस AC, सम DC प्लस AC, ऐसे कर दिया। पहला DC तो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि फॉरवर्ड बायस करेगा,
क्योंकि फॉरवर्ड बायस तो ये कर पाएगा ना, तभी कर पाएगा जब वीबीबी की वैल्यू 0.6 वोल्ट से ऊपर हो। मैंने कहा यार वीबीबी डीसी डाल दे, कितना 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के अंदर आधे वोल्ट का क्या डाल दो, एसी भी डाल दो। इनपुट को ऐसे बोल दो 1.5 प्लस 0.5 साइन ओमेगा टी। ये एक तरीके से क्या आ गया, अगर ये वीबीबी होता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस 1.5 वोल्ट के कारण कुछ आईसी होगा और उसका 1.5 का कभी ना कभी 2 भी होगा और 1.5 का कभी ना कभी डिक्रीज होते होते 1 भी होगा। तो आईसी का हमारा कुछ बढ़ते बढ़ते कुछ वैल्यू जाएगी और जब ये 1 पे आएगा तो घटते घटते कुछ वैल्यू जाएगी। तो एक तरीके से डीसी प्लस एसी इनपुट दे दूंगा तो बड़ा सा एम्पलीट्यूड के साथ आउटपुट भी डीसी प्लस एसी ही देगा। किस किस को ये पल्ले पड़ा है? इसको फिर समझाता हूं मैं कि ये कहना चाह रहा है कि मैंने ये ग्राफ बनाया था, किस चीज का ग्राफ बनाया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाया था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाया, आईसी इधर ले लिया, वीसीई इधर ले लिया और ये ग्राफ इस प्रकार से बनाया, ऐसे 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 ऐसे। ये ले लिया मैंने, आईबी ले लिया 10 माइक्रो एम्पियर, ये ले लिया मैंने 20 माइक्रो एम्पियर और ये ले लिया मैंने 30 माइक्रो एम्पियर और ये वैल्यू मैंने ले ली सपोज 2 मिली एम्पियर और ये ले लिया मैंने 4 मिली एम्पियर और ये मैंने ले लिया 6 मिली एम्पियर। तो अब मैं ये कह रहा हूं, जब तुमने वीबीबी ऐसा लगाया कि आईबी हमारा 10 माइक्रो एम्पियर था तो आउटपुट में मेरा आईसी वैल्यू थी 2 मिली एम्पियर। मैंने इसका इनपुट वाले में वीबीबी को थोड़ा सा बढ़ाया तो आईबी मेरा 20 माइक्रो एम्पियर हो गया तो आउटपुट की वैल्यू, आईसी की वैल्यू 4 मिली एम्पियर हो गई। इसका मतलब अगर मैं इनपुट के अंदर एसी और डीसी दोनों को ऐड कर दूं और कह दूं, चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई ये? कि ये कह दूं कि IB is IB is 20 plus 10 sin omega t, 20 plus 10 sin omega t। ये 20 तो हो गया डीसी पार्ट और ये 10 हो गया एसी पार्ट। इसका मतलब आईसी कैसा हो जाएगा, 20 माइक्रो और इतना माइक्रो एम्पियर में है तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ गया तो 4 मिली एम्पियर प्लस, और 20 का जब 30 हो जाएगा तो 4 का 6 हो जाएगा तो 4 मिली एम्पियर प्लस 2 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। किस किस को ये समझ में आ रहा है? दिस इज लाइक 4000 प्लस 2000 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। ये हमारा आईसी हो गया। तो ये आईबी अगर डीसी प्लस एसी डालूंगा तो हमारा आईसी ये डीसी प्लस एसी बनेगा। इसके अंदर अगर इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये कह देंगे बीटा हो गया डीसी, बीटा डीसी हो गया आईसी डीसी अपॉन आईबी डीसी। समझ में आया या नहीं आया? और अगर मैं कहूं बीटा एसी क्या हो जाएगा, बीटा एसी हो जाएगा चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आईबी। क्या मैं ये कह सकता हूं ये बीटा एसी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। बोलो हाँ, ये हो जाना चाहिए चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तुम कहोगे ये क्या बकवास कर दी, ये डीसी और एसी। यार मान लो मेरे को एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो एक बार डीसी तो लगाना पड़ेगा एक, क्योंकि अकेला एसी लगाने से काम नहीं चलेगा। डीसी क्यों लगाना पड़ेगा, मुझे फॉरवर्ड बायस तो करना पड़ेगा बेस एमिटर, उसके लिए एक डीसी कंपोनेंट लगा दिया, साथ में एसी कंपोनेंट लगा दो। तो डीसी ने क्या कर दिया कि भैया एक वैल्यू लगाई और उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर दिया।
तो उसके बाद उसका आउटपुट आएगा, उसमें एक डीसी पार्ट आएगा और फिर उसमें बड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास, ये करंट एम्पलीफिकेशन की बात हो गई, इसको ऐसे सोचो, इनपुट सिग्नल मैंने माउस को क्या हो गया भाई, इनपुट सिग्नल मैंने ऐसा बनाया, ये IB है, तो IB का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हो गया 20 माइक्रो एम्पियर और उसमें हमारा फ्लक्चुएशन आ गया ऐसे 30 तक गया और 10 तक गया, ये टाइम एक्सिस हो गया। तो आउटपुट का ग्राफ टाइम एक्सिस में कैसा बनेगा, ये आ गया से 4000 और ये टाइम एक्सिस है और ऐसे गया, ये 4 से गया 6000 तक और ये गया 2000 तक। तो हम ये कहेंगे डीसी करंट गेन क्या चीज हुई, डीसी करंट गेन क्या हुआ, डीसी करंट गेन तो हो गया दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये तो बीटा डीसी आएगा, ये तो बीटा डीसी आएगा, और बीटा एसी क्या आएगा, बीटा एसी आ गया दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। किस किस को ये चमका है, तो इनपुट के छोटे से पार्ट में छोटा सा चेंज करने से आउटपुट के जो कि बड़ा था उसमें बड़ा सा चेंज आएगा, दैट इज द एम्पलीफायर एंड दिस इज करंट एम्पलीफिकेशन। किस किस को ये पल्ले पड़ा है, सब खत्म।